हुकूमत और अस्करी क़यादत की तमाम काविशें और कामयाबियाँ पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल की नवीद हैं। साल 2024 के दौरान 59,775 मुख्तलिफ नौइयत के कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। आर्मी चीफ ने वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है कि क़वाइद व ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम माशरों में इखलाकी क़दरों की तनज़्ज़ुली का बाइस बन रही है। हुकूमत और अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली से साल 2025 अमन व इस्तेहकाम का साल होगा। आपको बता रहे हैं, हुकूमत और अस्करी क़यादत की तमाम काविशें और कामयाबियाँ पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल की नवीद है। साल 2024 के दौरान 59,775 मुख्तलिफ नौइयत के कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। आर्मी चीफ का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि क़वाइद व ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम माशरों में इखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बाइस बन रही है। हुकूमत और अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली से साल 2025 अमन और इस्तेहकाम का साल होगा। हुकूमत और अस्करी क़यादत की तमाम काविशें और कामयाबियाँ पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल की नवीद है। साल 2024 के दौरान 59,775 मुख्तलिफ नौइयत के कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। आर्मी चीफ का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि क़वाइद व ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम माशरों में इखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बाइस बन रही है। हुकूमत और अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली से साल 2025 अमन और इस्तेहकाम का साल होगा। रवां साल तकरीबन 925 दहशत गर्दों और खारिज को जहानुम वासिल किया गया। 73 इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों को हलाक भी किया गया और रोज़ाना की बुनियाद पर 169 से ज़ायद ऑपरेशन भी किए गए। शाम के लोगों से पूछे, अफगानिस्तान जो है वो हमारा बरादर पड़ोसी मुल्क है और हम उसकी खुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो ख्वारजियों को और दहशत गर्दों को पाकिस्तान पर फौकियत ना दे। आर्मी चीफ इस बारे में वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत अफगानिस्तान पर आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गजा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। अगर आपने इसकी अहमियत को ये तमाम सूरत हाल आपने देखी। रवां साल कैसा रहा, इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये साल बहुत अच्छा रहा पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से, भरपूर तरीके से कामयाब कार्रवाइयाँ की, कई ख़ारिजियों को जानुब हासिल किया, मगर इसके लिए कुछ जो जवान हैं उन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया। बहुत अच्छे तरीके से पाक फ़ौज ने अपना किरदार अदा किया इस पर। लेकिन ये जो 2024 साल रहा है, ये पाकिस्तान मिलिट्री की अंडर चीफ आर्मी स्टाफ नासिर मुनीर बेमिसाल खिदमत हैं और ख़ास तौर पर ख्वारिज दहशत गर्दों में इजाफे पाकिस्तान की वाज़ेह पॉलिसी की बदौलत हमने बहुत कामयाबियाँ हासिल की हैं। 2024 के दौरान मजबूरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दियों के खिलाफ तकरीबन 59,775 ऑपरेशन किए हैं। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 169 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हर रोज़ किए और उसमें 925 जो दहशतगर्द ख्वारिज हैं और ख़ास उन सब के झरनों को हासिल किया गया और सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तार भी किया गया। इस नासूर से निपटने के लिए रोजाना मैंने आपको बता दिया नहीं है और इसमें 73 इंतहाई मकसूद दहशतगर्दों को भी हलाक किया गया। बिल्कुल हारिस साहब, पाक फौज की जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं वो काबिल तारीफ है और हम देख भी साल 2024 के अंदर जितनी कार्रवाइयाँ हुई उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अगर करें, उन्होंने एक दो टोक मौक़िफ़ दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से दहशतगर्द कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात है। अब भी उनका मौक़िफ़ वही का वही है और साल 2025 पे उनका ये विजन भी साथ लेकर चल रहे हैं वो। ये बिल्कुल ये बड़ी क्लियर पॉलिसी चीफ आर्मी स्टाफ नासिर मुनीर ने DGIS ने बात की है कि ये जो अफगानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी होती है, हमें इससे बहुत अफसोस है। बारहा हमने वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट अफगान तालिबान को कहा है कि आप अपनी सरजमीन किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को नॉट ओनली पाकिस्तान में किसी के खिलाफ इस्तेमाल न करने, क्योंकि आपने दोहा एग्रीमेंट में जो कमिटमेंट की थी, लेकिन वो जिसका उन पर कोई असर नहीं है। उनकी आइडियोलॉजी और ख्वारिज जो है, इनकी फितन ख्वारिज इनकी एक ही आइडियोलॉजी है और वो जो है कि दहशतगर्दी है। और फिर उसमें आपने देखा होगा कि जब भी कई दफ़ा जो टेररिस्ट आते हैं दहशतगर्दी करते हैं, उनमें 27 अफगान नेशनल मारे गए हैं, वेपन एमुनिशन अमेरिकन साफ किए होते हैं। इसका मतलब है कि वहाँ उनको अफगान तालिबान की पुष्ट सुनाई जाती है, जो बहुत अफसोसनाक बात है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि देखें, इसमें
پاکستان نے 14 بہت جو مطلوب دہشت گرد تھے ان کو مارا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں اور یہ بہت ہی مطلب بہت خطرناک قسم کے تھے کمانڈر تھے. اس کے ساتھ انہوں نے 14 دہشت گردوں نے ہتھیار بھی ڈالے ہیں اور ڈال کے وہ قومی دھاری میں ہے. مطلب ہم جہاں تک ان کے لیے کرتے رہتے ہیں. شور کہ نئے سال میں نئی امید ہے. مسلح فوج نے ڈٹرمن کیا ہوا ہے چیف آرمی صاحب کی کمانڈ میں کہ ہم نے ملک سے دہشت گردی بالکل ختم کرنی ہے. اور لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے عزم استحکام بہت ضروری ہے جس میں مسلح فوج کو پوری قوم کی ضرورت ہے. بیکاز آپ لڑائی ایز اے نیشن کرتے ہیں یہ بہت اہم ہے. اس سے ریاستی پالیسی کلیئر ہے. صرف یہ انلیگل سسٹم جو ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے جس میں ہنڈی سے پیسہ آتا ہے, اسمگلنگ سے پیسہ آتا ہے, نارکوٹکس کا پیسہ آتا ہے, وہ ان کو جاتا ہے. وہ ہمیں بہت سختی اس کے تمام ایلیمنٹ اور نیشنل پاور کو مل کے پاس کرنی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ آدمی کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی بطورت بہت فرق پڑا ہے جس کی وجہ سے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اہم ممالک کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئی ہے. بہت غیر ملکی دورے کیے ہیں اور ہمارا اکنامک کنڈیشن بہت بہتر ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سفارتی تعلقات میں ہمارا بہت انفراسٹرکچر ہوا ہے. بالکل حکومت اور عسکری قیادت کی تمام کاوشوں اور کامیابیاں پاکستان کے روشن مستقبل کی نوید ہے. سال 2024 کے دوران 59,775 مختلف نوعیت کے کامیاب انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی کیے گئے. بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ.